हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृष राशि या वृष लग्न है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हम जानने वाले हैं सितंबर का महीना वृष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, नवग्रह आपको क्या रिजल्ट देने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं ग्रहों की स्थिति। तो आपके द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति और राहु विराजमान है। तो तृतीय भाव में शुक्र, चतुर्थ में बुध और सूर्य, और आपके पंचम भाव में मंगल, और षष्ठम भाव में केतु, और शनिदेव आपके दशम भाव में विराजमान है। तो ये है ग्रहों की स्थिति। और ये राशिफल आप चंद्र राशि और लग्न राशि या ना पता हो तो नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य के विषय में। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ शुक्र अधिपति बन रहे हैं, शुक्र की राशि यहाँ उदित हो रही है, और शुक्र तृतीय भाव में, वो भी कर्क राशि में है। तो स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा आपको चिंतित होना जरूरी है, क्योंकि सूर्य जो कि अपने स्वराशि के हैं, चतुर्थ भाव में है उदयादित्य योग के साथ, तो बहुत ज़्यादा गंभीर कोई इस बीमारी तो नहीं देखी जा सकती, परंतु फिर भी शुक्र का तृतीय भाव में होना बहुत श्रेष्ठ नहीं कहा जाएगा। और देवगुरु बृहस्पति भी आपके द्वादश भाव में है और राहु भी है। तो अब कहेंगे कि गुरु से और राहु से क्या प्रभाव है स्वास्थ्य को लेके, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह कहलाते हैं, और कोई शुभ ग्रह की यदि दृष्टि अब कहीं अच्छे स्थान में हो, आपको स्वास्थ्य के जैसे प्रथम भाव में हो जाए, या ऐसी कोई स्थिति हो, अब जैसे शुक्र के ऊपर ही दृष्टि हो जाए, तो ये सब स्थितियां यदि बने तो फिर काफ़ी हद तक इसमें आपको बेहतर स्थिति देखने को मिलती है। फिर भी सूर्य जो आरोग्य के कारक हैं उनकी स्थिति बेहतर है, तो बहुत ज़्यादा गंभीर तो नहीं समस्याएं होंगी, पर फिर भी शुक्र की स्थिति ठीक होने की ना वजह से आपको चिंतित रहना पड़ेगा पूर्णतः, बाकी संभल जाएगी स्थिति। और अब हम बात कर लेते हैं विद्यार्थियों की। तो विद्यार्थियों के लिए समय बेहतर है। विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि बुधादित्य योग निर्माण कर रहे हैं सूर्य, जो कि आपके चतुर्थ भाव में है, और बुध बुद्धि के अधिपति हैं, तो बेहतर है स्थिति, परंतु बहुत श्रेष्ठ भी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि मंगल यहाँ विराजमान है और जल्दबाजी में कहीं ना कहीं निर्णय करवाएंगे। यदि आप जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते हैं, जैसे आपको एग्जाम लेना हो या कुछ भी काम हो पढ़ाई लिखाई से जुड़ा, वहाँ जल्दबाजी ना करें तो फिर समय आपके लिए बेहतर, क्योंकि बुध की स्थिति बहुत श्रेष्ठ है। तो विद्यार्थियों के लिए अच्छा ही समय मैं कहूँगा, बस सावधानी, जल्दबाजी ना करना। बाकी अब बात कर लेते हैं लव पार्टनर की। तो लव पार्टनर के लिए समय श्रेष्ठ है, और लव पार्टनर के लिए भी कहा जाए यदि ब्रेकअप हुआ था तो पैचअप होने की स्थिति बनेगी, परंतु यहाँ पर वही चीज़, जल्दबाजी ना करना। जल्दबाजी में यदि आप कुछ बोल गए, वाणी में आपने अपने कंट्रोल नहीं रखा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि शुक्र के जो कि रोमांस के कारक हैं, शुक्र की स्थिति श्रेष्ठ नहीं है। तो आपको थोड़ा सा अपने वाणी में संयम, और कुछ भी कहने से पहले जल्दबाजी ना करना, जल्दबाजी में निर्णय ना लेना, इस बात का ध्यान रखना होगा। बाकी समय बेहतर है, बहुत खराब समय नहीं कहा जाएगा। और अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन की बात करें तो मंगल यहाँ अधिपति बन रहे हैं, और मंगल आपके पंचम भाव में है, जो कि राशि में है बुध के, ये श्रेष्ठ नहीं है, पर भाव बहुत बढ़िया है। तो ये त्रिकोण का भाव जो है, तो ये श्रेष्ठ कहलाता, वो भी पंचम भाव। तो कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ की स्थिति बेहतर कही जाएगी, और श्रेष्ठ है। मंगल कहीं ना कहीं आपको प्रभाव श्रेष्ठ ही देंगे। हाँ, ये जरूर है कि बुध का भी प्रभाव है, बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है, तो ये भी श्रेष्ठ है। चतुर्थ भाव जो सुख का होता है, क्योंकि दाम्पत्य सुख ही है, तो यहाँ पर सुख का विचार भी करना जरूरी है। और शुक्र जरूर तृतीय भाव में है, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा रूखापन आपको लगेगा। वो रोमांस जो आपको दाम्पत्य जीवन में चाहिए, वहाँ पर थोड़ी कमी देखने को मिलेगी, परंतु फिर भी कोई लड़ाई झगड़ा, ऐसी बात विवाद की स्थिति बहुत ज़्यादा नहीं है। तो फिर भी मैं श्रेष्ठ ही कहूँगा, क्योंकि इस पृथ्वी में खाली हम रोमांस के लिए पैदा नहीं हुए, हम अपने लाइफ को, अपने जीवन को सुधारने के लिए पैदा हुए हैं। वहाँ पर हमारा मूल फोकस होना चाहिए। जो कि वृष राशि के लोग अक्सर दुनिया के भोग में लिप्त होते हैं, इनका स्वभाव
उनका मन कहीं ना कहीं विपरीत के प्रति आकर्षित होता रहता है। फिर भी मैं यही कहूँगा, हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है मुक्ति प्राप्त करना और बार बार आवागमन से बचना। तो इस मूल स्वभाव में शुक्र मदद करेंगे इस समय। जब क्योंकि रोमांस कम पड़ता है तो हम अध्यात्म की ही शरण में जाते हैं और ये बहुत श्रेष्ठ है, अध्यात्म की शरण में जाना। आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं व्यापारियों की। तो व्यापारियों के लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। व्यापारियों को धन लाभ होता हुआ दिखाई देगा और व्यापार में जो कहीं ना कहीं रुकावट थी वो दूर होके और व्यापार आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हाँ, बस वही बात है, मंगल की राशि है तो जल्दबाजी करना श्रेष्ठ नहीं होगा, बाकी बेहतर ही कहा जाएगा। 90% आपके पक्ष में ही ये सितंबर का महीना व्यापारियों के लिए रहने वाला है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं करियर की। तो करियर की स्थिति देखी जाए तो शनिदेव यहाँ पर अधिपति बन रहे हैं और विराजमान भी हैं, बैठे भी हैं, और भाग्य भाव के भी अधिपति शनिदेव ही बन रहे हैं। तो ये अच्छी स्थिति है, शनिदेव यहाँ विराजमान होना, जो कि शनिदेव अपने मूल त्रिकोण राशि के हैं, तो आपको धन लाभ करा ही रहे होंगे। और यदि नहीं करा रहे थे तो अभी देखिए अब इनका राहु का अगले महीना परिवर्तन होने वाला है, तब फिर और भी ज़्यादा श्रेष्ठ स्थिति होगी। फिर भी बेहतर है क्योंकि सूर्य की दृष्टि, अब शनि के ऊपर सूर्य की दृष्टि पड़ना ये अच्छा नहीं है, परंतु करियर के हिसाब से बुध और सूर्य की दृष्टि पड़ना बेहतर है। हाँ, अब ये जरूर है कि कोई काम करेंगे उसमें थोड़ा डिले होगा, थोड़ा रुकावट ऐसा लगेगी कि है, पर लास्ट में काम बन जाएगा। हाँ, आलस्य नहीं करना है, गलत रास्ते का चुनाव नहीं करना, क्योंकि शनि भी न्याय के अधिपति और मूलतः सूर्य भी न्याय के भी अधिपति है, क्योंकि वो राजा है और राजा है जो कि सत्य का प्रतीक है, सत्य का पक्षधर होता है। और बुध है जो कि वाणी के अधिपति हैं, इनकी दृष्टि पड़ना आपको कहीं ना कहीं बुद्धिमता प्राप्त कराएगी और हर एक काम आप लास्ट में अपनी बुद्धि के बल में निकाल ले जाएंगे। हाँ, थोड़ी दिक्कत होगी, थोड़ा सा ऐसा लगेगा हाँ संघर्ष की स्थिति बन रही है, पर काम सिद्ध होगा, यही बड़ी बात है। क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य क्या है कि हम जो काम कर रहे हैं वो पूरी तरह सफल हो जाए। बाकी शनिदेव जहाँ पर होते हैं तो थोड़ा लेट करवाते हैं, मूल स्वभाव है उनका। और वृष राशि वालों के जीवन में भी कहीं ना कहीं देखा जाए थोड़ा सा डिले होता है, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं। तो जो मेहनत करता है ज़्यादा फोकस होता है, उसको थोड़ी सफलताएं कम मिलती हैं। अब कहेंगे कि मेहनत नहीं करेंगे तो क्या बैठे से काम होगा? नहीं, हमें मेहनत के साथ स्मार्ट वर्क करना भी जरूरी है। हार्ड वर्क खाली करना श्रेष्ठ नहीं कहा जाएगा। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क अर्थात स्मार्टली वर्क करना श्रेष्ठ होता है। तो हार्ड वर्क तो करिए जो आपका मूल स्वभाव है, और अच्छी बात, हार्ड वर्क करना भी चाहिए, पर स्मार्ट वर्क साथ में उसको स्मार्ट तरीके से करना बेहद जरूरी होगा। इसको जोड़ लेंगे यदि इस लाइन को, स्मार्ट वर्क को, तो फिर कहीं ना कहीं आपके काम बनेंगे और करियर में कहीं ना कहीं धन लाभ और जैसा आप चाह रहे थे वैसी स्थितियां बन जाएंगी। तो कहा जाए तो वृष राशि वालों के लिए ये सितंबर का महीना श्रेष्ठ है। हाँ, ये जरूर है, अब जैसे सूर्य का परिवर्तन हो जाएगा आपके पंचम भाव में, तो ये भी बेहतर स्थिति हो जाएगी। तो मूलतः ये महीना श्रेष्ठ ही कहा जाएगा। हाँ, ये है ग्रहों का जो परिवर्तन होता है, जैसे सूर्य का परिवर्तन, इसका क्या प्रभाव होगा उसकी वीडियो चैनल में रहेगी, तो आप देख सकते हैं। और आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से ग्रहों का परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है, ये महीना आपके जन्म कुंडली के हिसाब से पर्सनली, क्योंकि अब वृष राशि के लोग लाखों करोड़ों हैं, पर उनमें और आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थितियां में फर्क होते हैं, तो यहाँ पर और कर्मों में भी फर्क होता है। तो ये आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं, जिससे आपको जानकारी प्राप्त होती है हर महीने कि क्या क्या प्रभाव होंगे। तो इसी तरह की इस चैनल में वीडियो मिलती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को शेयर करिए, जिससे उनके जीवन में क्या बदलाव होने वाला है, सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है, ये सब चीज़ें उनको पता चल सके पहले से। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।